तो नमस्कार, स्वागत है भारत ट्रेंडिंग चैनल पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट। आज की 2 सुबह से पटना में महागठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहे मतभेद के बावजूद आज सभी घटक दलों ने एक साथ मंच साझा करेंगे। उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। गहलोत ने पटना पहुंचने के बाद महागठबंधन में जारी तनाव कुछ हद तक कम हुआ है। गहलोत ने कहा है कि कभी-कभी चुनाव से पहले उत्साह ज़्यादा होता है, मगर सब साथी एक दिशा में काम कर रहे हैं। अब ये 9:44 पर सुबह की जो है कार्यकर्ता संवाद करेंगे सीएम मोदी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम ने पोस्ट करके कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और समाज से लेकर गठबंधन हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में एक बार फिर उनसे संवाद को लेकर बहुत ही उत्सुक हूँ। इससे पहले 15 अक्टूबर को पीएम ने इसी विषय पर एनडीए कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े और उन्हें ऊर्जान्वित किया है। फिर है रांची में झारखंड मुख्य मोर्चा नेता मनोज पांडे ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही, इसलिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं होगी। पांडे ने कहा है कि उन दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, और जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें क्यों शामिल हो, क्योंकि हम बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम खुद इससे अलग मानते हैं और चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे। अब ये फिर खबर है 11:43 पे रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को लिखा खुला पत्र। राजद की बागी रितु जायसवाल ने पार्टी नेता लालू यादव और तेजस्वी को टेंशन बढ़ा दी है और परिहार सीट से पार्टी की उम्मीदवार स्मिता गुप्ता पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने नाम खुला पत्र लिख दिया है। अभी 11:50 पे जो है चोरी के बाद सम्मान चोरी की एंट्री, महागठबंधन की पीसी में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर पर सियासत। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में जारी गतिविधि के बीच पटना के होटल मोरिया में संयुक्त कॉन्फ्रेंस पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर पर सियासी बवाल मचा है। विपक्षी दलों का मौका मिल गया। यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने बिहार में नकार दिया है। बीजेपी में नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले सभी सहयोगियों का सम्मान चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस मंच पर पहुंचने तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत समेत सभी नेता पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से हो रही है। नीतीश कुमार इसी कार्यक्रम में रहेंगे। बिहार चुनाव में बड़े बहुमत से एनडीए डाटा वर्स एंकर टेक्स्ट एनडीए की जीत होगी। राष्ट्रीय कार्यक्रम अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कल प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से हो रही है। नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। बिहार चुनाव बहुमत में एनडीए की जीत होगी। फिर यह इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा राजेश राम ने क्या क्या महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि आज यह इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आज मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन की मजबूती की नींव रखी गई थी। जनहित के मुद्दों पर खासकर
SIR के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। आज सभी सवालों को विराम लगेगा। आने वाले समय में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव के दो संदर्भ हैं। दीपांकर भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव के दो संदर्भ हैं। कोरोना काल में चुनाव हुआ तो NDA को लगा कि बिहार में कोई विपक्ष नहीं है, पर कुछ सीटों के चलते हमारी सरकार नहीं बन पाई। इस बार यह कमी पूरी कर ली जाएगी। महिलाओं को कर्ज में फंसाया जा रहा है। इस बार हमारा 7 पार्टी का गठबंधन है। बिहार झारखंड की तरह बीजेपी के एजेंडा को खारिज कर देगा। संविधान की रक्षा के लिए चर्चित लोगों को आश्वासन है कि इस बार बदलाव होगा। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। न्याय योद्धा राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को सभी साथियों को लेकर साथ लेकर काम किया है। वह एकजुटता का फाउंडेशन रखकर उसका सपना साकार होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। फिर अपडेट है, पूरे देश को देंगे एकता का संदेश। अब्दुल बारी जिद्दगी का यह कथन है। वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी जिद्दगी ने कहा है कि दो शक्तियों के बीच लड़ाई है। एक शक्ति भाईचारा पर चोट कर रही है और दूसरी इसे बचा रहा है। हम लोग संविधान की फिजा हिफाजत करेंगे। भाजपा और गठबंधन को हारकर पूरे देश को अपने एकजुटता का संदेश देंगे। संविधान को तोड़ने की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। ये अब्दुल बारी जिद्दगी का कथन है आज का। फिर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की PC में ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव की महागठबंधन के CM फेस होंगे। अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने काफ़ी सोच समझ कर यह फैसला किया है कि गहलोत ने कहा ये खरके साहब राहुल गांधी के फैसले पर तेजस्वी यादव CM का चेहरा घोषित किए जाते हैं। फिर ये तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह छाया हुआ है। विभाग मंत्री नहीं बल्कि सचिव चलाता है। यह बिहार की सच्चाई है। अभी CAG रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बालिका गृह कांड हुआ, सर्जन कांड हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ चुआ थाने में करोड़ों लीटर शराब पी जाता है, लोगों ने न्याय नहीं मिल रहा है। पटना की सड़कों पर गोलियां चल रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की हत्या कर दी जाती है। CM आवास के बाहर और सचिवालय के आवास पर गोलियां चलती है। कोई पकड़ा नहीं गया। NDA ने अपना कोई एजेंडा क्लियर नहीं किया। NDA के किसी दल ने अपना रोड मैप अगले 5 के लिए नहीं रखा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि सरकार 20 साल में नहीं किया, हम 20 माह में पूरा करेंगे। उन्हें हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, माई बहन मान योजना, 500 में से गैस सिलेंडर, जीविका दीदी, सामान्य वन्यकों की संविदा कर्मियों की स्थायी करने जाने वो का वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म का काटने जहर को खत्म करेंगे। तेजस्वी भ्रष्टाचार अपराध के समझौते नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अपराध में लिप्त होगी तो सजा दिलाएंगे। फिर 1:15 पे जो खबर है, पिछले वर्ग के एक नेता बनेंगे डिप्टी CM। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की उपस्थिति में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि यह निर्णय उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सहमति से लिया गया है।
गहलोत ने यह भी बताया कि इंडिया गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इक्विपमेंट अलाउंस की सरकार बनती है तो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी एक उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि सहनी के साथ पिछले वर्ग से आने वाले एक अन्य नेता को भी उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। ये अशोक गहलोत का कहना है। अब फिर 1:27 के जो अपडेट आई है, बक्सर में दिलचस्प लड़ाई, चारों सीट पर गठबंधन का कब्जा। बिहार में 6 नवंबर को प्रथम चरण के 121 सीटों पर होने वाले चुनाव में बक्सर जिले की सभी सीट पर महागठबंधन विधायकों के राष्ट्रीय जनतंत्रिका गठबंधन के उम्मीदवार चुनौती देनी नजर आएंगे। वहीं बक्सर सीट पर खाकी के बाद खादी की शोभा बढ़ाने के लिए चुनावी समर में उतरे पूर्व भारतीय पुलिस सेवा IPL के अधिकारी आनंद मिश्रा की प्रतिष्ठा दांव पर है। अक्सर जिले की सभी 4 सीटों बक्सर, डुमराव, ब्रह्मपुर और राजपुर सुरक्षित पर महागठबंधन का कब्जा है। फिर जानते हैं आगे की जो खबर जो अभी लाइव में आ रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार घोषित, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार को सहयोगी दलों की उपस्थिति में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए वरिष्ठ नेता जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के अशोक गहलोत ने कहा यह निर्णय उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के समक्ष लिया गया है। तो दोस्तों, आज की जो चुनावी बिहार के अंदर जो 6 नवंबर को होने जा रहा उस चुनाव का जो आज का जो ताज़ी खबर वो आपको दी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भारत ट्रेंडिंग चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।